हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ कश्मीर। और ये है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा लास्ट डे था कश्मीर में, श्रीनगर में। और ये मेरा लास्ट व्लॉग भी रहेगा क्योंकि इसके बाद मैं वापस जाती हूँ दिल्ली, और दिल्ली से मैं फिर वापस जाती हूँ मुंबई। सो ये कुछ नज़ारे हैं गुलमार्ग के। मैंने लास्ट डे पे गुलमार्ग का रखा था बिकॉज़ मुझे टिकट्स नहीं मिली थी गोंडोला राइड के लिए। तो जिस दिन का टिकट मिला था वो बेसिकली लास्ट डे ऑफ माई स्टे एट जम्मू एंड कश्मीर था, मतलब माई स्टे एट श्रीनगर था। सो हम सुबह सुबह आ गए थे, ऑलमोस्ट अराउंड 8:30 AM तक मैं पहुंच गई थी गुलमार्ग। फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से आप ड्रंग वाटरफॉल जा सकते हैं, फिर आप गुलमार्ग जा सकते हैं, बहुत नज़दीक था। सो बेसिकली ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ी गुलमार्ग की तरफ। और जो रास्ते में जो व्यू मैंने देखा इतना अच्छा था, मतलब फुल्ली ऑफ स्नो। और ये सिर्फ बिगिनिंग था। जब आप गुलमार्ग में फाइनली पहुंचते हो तो वहाँ पे तो इतनी बर्फ़ थी, ठंडी नहीं थी, बट जो बर्फ़ का जो लेयर्स थे इट वाज लाइक, जैसे मेरी हाइट है 5.5 और बर्फ़ का जो लेयर था वो भी 5.5, 5 आई थिंक 5.10 तक था। सो जो क्लियर करके उन्होंने रास्ते को क्लियर किया सो दैट टूरिस्ट कैन रीच द डेस्टिनेशन। सो बेसिकली मतलब बर्फ़ का जो लेयर था, जो हाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बहुत मज़ा आया था। इतना बर्फ़ मैंने आई थिंक लाइफ में बहुत मतलब इन रियलिटी बहुत टाइम से नहीं देखा था। सो दिस वाज वन वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि मैंने जितनी बर्फ़ मुझे देखनी थी कश्मीर में मैंने देखा है। मेरी आँखों को अभी भी वो नज़ारे याद है। इट वाज लाइक सो ब्यूटीफुल, लाइक जब आप देखते हो, जब आप टच करते हो उसके लिए अलग बर्फ़ को, और वो बिल्कुल जैसे फ्रिज में जो बर्फ़ रहता है वो बिल्कुल वैसा रहता है। आई मीन, बट जो फीलिंग आती है ना, जो ब्यूटी जो आती है वाइट स्नो की, वो कुछ अलग ही लेवल का है। कश्मीर तो वैसे समर्स में भी आप जा सकते हो, बट विंटर्स में जाने का मज़ा और जो व्यू आपको मिलता है उस आई थिंक समर्स में उतना अच्छा व्यू नहीं मिलेगा। सो ये मैं अपनी कैब में थी, मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाली थी गुलमार्ग। और प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे ये रूल है कि जब आप कोई कैब बुक करते हो श्रीनगर से, स्पेशली आप गुलमार्ग के लिए, तो मेन जो पॉइंट है जहाँ से गंडोला राइड स्टार्ट होता है, वहाँ तक कैब लेके नहीं जा सकते हो। आपको दूसरी कैब करनी होगी जो अनादर 500-600 चार्ज करती है जस्ट फॉर 2 to 3 किलोमीटर्स अंदर जाने के लिए। आई थिंक 3 किलोमीटर भी नहीं होगा, मे बी 2 किलोमीटर होंगे, 2-2.5 किलोमीटर। सो मैंने क्या किया कि मैंने ये कैब तो छोड़ दी, क्यों हंस रहे हो? मतलब ड्राइवर वेट कर रहा था, और वहाँ से मैंने लिया स्लैंग। उसके लिए ना आपको स्लैंग या क्या कहते हैं उसको, जो ऐसे एक मतलब एक वुडन प्लैंक होता है, वहाँ पे बैठ के आपको ग्रिप खींचते वाले हैं। शूज़ होते हैं ना लेकिन नाइकी ट्रस्ट मी के। गाइस, मज़ा तो बहुत आया, पर जो पेन हुआ मेरे पैरों में वो बहुत ज़्यादा था, उसमें क्योंकि स्लिप ना वो हो, प्लैंक इतना वो वाले छोटा सा शूज़। था। फिर आपको आपके पैर फोल्ड रखने होते हैं, फिर वो प्रेशर रहता है, ऊपर से मेरा बैग भी था। सो इट वाज लाइक टू कम्बरसम टू गो बाय दैट प्लैंक, एंड मैंने तो एंजॉय नहीं किया। लेकिन ये वो थोड़ा सा चीपर ऑप्शन था, और आर्मी उन्होंने में सिर्फ जाती तो 200 रुपये एक के लाइफ आसपास आपके लिए थे। लिए सो आई वॉज़ ओके विद डिफ़िकल्ट दैट हाँ, रादर गर्ल्स दैन के लिए बहुत वॉकिंग डिफ़िकल्ट है लाइफ सच ए के लिए ना लॉन्ग वहाँ डिस्टेंस। पर। तो ये हम पहुंचने वाले हैं गुलमार्ग का मेन पॉइंट। और जाते जाते ये कुछ मैंने क्लिपिंग्स लिए, और बहुत मज़ा आ रहा था। अर्ली मॉर्निंग मतलब एक फ़्रेश होते हैं, और बेसिकली अर्ली मॉर्निंग जाने का रीज़न ये भी था कि जो लाइन लगती है गोंडोला है राइड मैंने के लिए वो देखा बहुत था, लंबी चेक होती पॉइंट पे है, देखा था एंड वी एक वांटेड टू फीमेल अवॉइड दैट सीआरपीएफ लाइन। में। सो इसीलिए हम लोग सुबह सुबह, मैं ये भी सबसे ऐसा पहले पहुंचना चाहती वही थी, बट दूध ऐसा पटरी हुआ टाइप नहीं। ही है ये। और जब मैं पहुंची तो ऑलरेडी बर्फ में काफ़ी सब एक लंबी जैसे लाइन लग थी। रहे हैं मुझे, लेकिन हाँ, मतलब 1-2 इसलिए घंटे मुझे के और अंदर पॉइंट नहीं गंडोला राइड दिखा। ख़त्म हो गई। एंड गाइस, गंडोला राइड की हाँ टिकट्स नहीं मिलती है। मैंने 2 दिन हाँ, पहले बुक बर्फ में किया था, एंड इतना आई वाज नहीं पता लकी कि चलता है, हमें अपने टिकट्स मिल गए थे। इसलिए किसी अभी ने और शायद पॉइंट नहीं कैंसिल किया देखना। होगा, बट आज की डेट अगेन, में आपको कम से कम 15-20 दिन पहले बुक पर करनी उसकी होगी, गलती थी, तभी जाके आपको बिना गलती के टिकट्स थोड़ी ना मिलेगी दोनों राइड के लिए। माफ़ी मांग रहा मोस्टली था क्या होता है कि पहली राइड पैर के लिए छू के। सब लोग टिकट लेते हैं, और सेकंड राइड के लिए लोग डरते भी हैं, और मे बी कोई कोई ज़्यादा खर्चा नहीं भी करना चाहते हैं, बिकॉज सेकेंड राइड के लिए अराउंड 1000 रुपीज़ होता है। सो और सबसे आपको फ़नी बात सेकेंड कि राइड वहाँ की पे टिकट्स तो ट्रैफ़िक वाला काफ़ी पास दिखेगी, भी खड़ा लेकिन था, वो अगर कुछ नहीं फर्स्ट बोल रहा राइड था। कोई कुछ ना कैंसिल नहीं रोक कर रहा रहा है था, तो ना आप मुझे सेकेंड कुछ राइड बोल की रहा था, टिकट ना नहीं उसे। ले सकते हैं। सो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको 15 दिन पहले ही टिकट लेनी पड़ेगी। खैर, टिकट के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो गए हैं, तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं नज़ारा जो हमें दिख रहा है हाँ, हमारे विंडो व्यू से। ओके।
पे इनकी ठंड की आदत है, मेरे को नहीं है। वहाँ पे मुझे उन चीज़ों की आदत है, इनको वहाँ पे तकलीफ होगी, हाँ है ना, अपने अपने एनवायरनमेंट में। सिटी भी खाली हो चुकी है धीरे धीरे यार, वो भी ऊपर ऊपर आ रहे हैं क्या? क्योंकि शोर की वजह से उनको डिस्टर्ब होता है ना, पेशेंट होता है घर में, हाँ हाँ। तो अब आते हैं वो ऐसी शांति जगहों पे। अच्छा, यहाँ से फिर ड्राइव करके जाते हैं। हाँ, फिर ड्राइव करके जाते हैं स्टीम। में इतना पॉपुलेशन है, शांति कहाँ मिलेगी? गांव में ही मिलती है। शांति तो आपको गांव में ही मिलेगी, सिटी में आपको मिलने से नहीं। NHIDCL मान क्यों? वो सेफ है, लेकिन साइड में कुछ नहीं होता। मुझे पता है मेरे को। सो गाइस फाइनली मैं ऑलमोस्ट गुलमार्ग में पहुंच गई हूँ। गुलमार्ग के मेन गंडोला डेस्टिनेशन में आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फ़ है, मतलब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। और जो एक गाना था, अगर आप सबको याद है, जिसमें मुमताज़ वॉज द हीरोइन और जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर ताला देना ये प्यारा तेरे नाम कर दिया, ओ मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, कि तूने मुझे थाम लिया और तारब दी। सो गाइज़ ये जो गाना मैंने आपको मेरी बेसुरी आवाज़ में सुनाया, वैसे तो मैं अच्छा गा लेती हूँ लेकिन थोड़ा सा आज सुर नहीं लगे थे। सो ये गाना शूट हुआ था जिस मंदिर में, वो वही गुलमार्ग में ही था। और मैं चाहती थी एक्चुअली कि मैं उस मंदिर में जाऊँ और कुछ पिक्चर्स क्लिक करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई बिकॉज़ टाइम कम था। मुझे वापस जाना था श्रीनगर और उसी दिन रात को निकलना था बिकॉज़ हाईवे जो है वो बंद होने वाला था नेक्स्ट डे, एंड आई वाज सपोज टू रीच जम्मू, जहाँ से मेरी ट्रेन थी दिल्ली के लिए। सो बहुत ही चैलेंजिंग था, मतलब लास्ट में। और ये गाना जो उस मंदिर में शूट हुआ था वो वही गुलमार्ग गंडोला राइड के पास में था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। एक तो बर्फ़ इतनी थी, काफ़ी लंबा था वो, और जैसे ही मैं जाने लग गई शाम को मीन्स अराउंड दोपहर 3-4 बजे के आसपास, तो काफ़ी भीड़ थी, गाड़ियों की इतनी भीड़ थी कि आप पूछो मत। सो आई हैड टू रियली क्विट द प्लेस एज सून एज़ पॉसिबल। और गाइज़ मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ, गंडोला राइड के लिए मैं वेट कर रही हूँ और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि मुझे टिकट्स इतने शॉर्ट नोटिस पे मिल गए थे। भावना समझते नहीं हो। सेकंड फेज में क्या होगा? ओके वेट, आपको साथ में तो कुछ नहीं। हाय अर्जुन, लुक हियर। बहुत लोगों ने टिकट कैंसिल कर दी, मैंने नहीं की है मजाक। आपको तो जाके देखना है बस, देखना है और क्या करना है। हमें तो चला के आना है वहाँ से। नहीं उतरूंगी मैं 10-15 मिनट। अच्छा है, बर्फ तो मैंने इतना देख लिया अभी एक हफ्ते में। अर्जुन स्माइल कर लो। इसमें एक मूवी बना सकती हूँ मैं 20 मिनट की। अर्जुन ठीक है, कर लो मजाक। आ जाओ। वहाँ पे हमें उतरने देंगे? हाँ, वहाँ पे आप उतरो। अभी यहाँ से जाओगे आप हमारे साथ, बहुत सुंदर आ रहा है यहाँ से। वाह, मेरे को इसका पीछे भी है ना ऐसा? ये देखो हाउसेस, ये सारे हाउस हैं अर्जुन। एक सेकंड बस। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। स्टैंड है ना अर्जुन, यू कैन स्टैंड। पापा, हाँ पापा भी यहाँ पे देखो फोटो ले ले, आप भी स्टैंड। वो देखो अंकल चल के आ रहे हैं। कैन यू सी दैट?
अंकल्स आर वॉकिंग, 2 अंकल। अब आयरा अर्जुन स्नो में प्ले करेंगे। वाह, इसी बैग का ही चाहिए मुझे, पीछे का व्यू। हाँ, क्या चाहिए? धुंधला हो गया। पापा बस नहीं, अभी आएंगे। See? हेलो See? अर्जुन, हेलो आयरा। Arjun, what is this? What is this white? वो देखो, अरे बाप रे, इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, देखा आपने? वो प्ले कर रहे हैं वहाँ पर। See Arjun, what are they doing? Skiing. वाओ, See, you want to do skiing? अर्जुन को करा दो। गंडोला करना है फर्स्ट skiing? राइड। स्कीइंग करा दो आपको, मजा आएगा। Yes, we will do skiing. मजा आएगा। के लिए स्केटबोर्ड तो नहीं होगा ना? है? 2 इयर्स के लिए होते हैं। होगा स्केटबोर्ड है ना? हमारे गाँव कराएंगे। में कराते हैं। स्केटबोर्डिंग कराना है। स्कीइंग नहीं होगा। स्कीइंग है, स्कीइंग है, स्केटबोर्ड नहीं है। नहीं स्केट स्केट नहीं है। नहीं, खाली स्कीइंग है। पर अब्रॉड में ये भी कराते हैं, लेकिन स्नोबोर्ड भी ट्रेन तो बच्चे होते हैं बच्चों के। बट यहाँ नहीं होगा, करते हैं abroad। इधर ऊपर ऊपर ना, यहाँ नहीं होगा। ऊपर नहीं होगा। वो वहाँ प्रॉपर सीखना है तो फिर कर सकते। हाँ। देखो आप, Arjun, what is this? Cable car. Yes, cable car. सो गाइज़, ऐसे मैंने अपने गंडोला राइड के बीच में ये कुछ शॉट्स लिए थे। मेरे फर्स्ट गंडोला के सेकंड गंडोला के बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पे गुलमर्ग phase काफ़ी 1 सारे stop। लोग स्केटिंग करते हैं एंड 15 दिन 20 दिन की कोचिंग होती है और उसके बाद आप स्केटिंग कर सकते हो। सो पता नहीं अचानक से मेरे मन में ये ख्याल आया था कि यार मेरे को भी स्केटिंग करनी है, बट उसके लिए यू नीड एटलीस्ट लाइक अ मंथ्स टाइम, यू नीड टू स्टे इन कश्मीर। फिर आप सीखोगे, फिर आप स्केटिंग करोगे, तो काफ़ी मतलब लाइक पीपल लाइक मी जो यू नो हु रन्स जो बिज़नेस करते हैं और जिसका बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, सो वी कान रियली टेक आउट दैट मच ऑफ टाइम। तो जो भी था मैंने इन्जॉय किया इसके वीडियोस लेते हुए, एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई गंडोला सेकेंड राइड। और ये जो कैप आप देख रहे हो ये मैंने वहीं से लिया था, गुलमार्ग गंडोला से ही, और काफ़ी मैचिंग थी और काफ़ी सस्ता मिल गया था, विच वॉज ओनली फॉर 200 रुपीज़। एंड आई जस्ट रियली लव माई लुक जो मैंने किया था गंडोला राइड के लिए। तो बस दोस्तों, अभी आप देखोगे मेरा सेकंड फेज़। बहुत लोग घबराते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि सांस निकल जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। हाँ, मे बी फॉर एल्डरली पीपल लाइक हु आर 45-50 प्लस, बट अगर आपके अंदर क्षमता है, विल है कि मुझे एंजॉय करना है, मैं मैनेज कर लूँगी, सो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं ऑलमोस्ट 1 आवर वहाँ ये पे देखिए थी दोस्तों, सेकेंड फेज़ में, और skaters मैंने यहीं से इतना निकलते एंजॉय हैं। किया, वैसे मुझे तो मेरा कभी भी भी मन था कि मैं ऑक्सीजन की skating कमी करूं। महसूस नहीं हुई, सब कुछ But अच्छा था। I'm वहाँ not पर a डॉक्टर्स trained भी one। रहते, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रहते, सो हर तरह की सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान कश्मीर देखिए टूरिज्म दोस्तों, ने रखा गुलमार्ग, है। सो गंडोला देयर इज़ phase नथिंग 1 टू का ये वरी। spot है। लेकिन हाँ, अगर आप गंडोला राइड के लिए जाते हो I और really अगर आप want to do इस तरह से skating। सेकेंड फेज़ का जो मज़ा है वो अलग ही मज़ा है। वेल मीनवाइल ये स्केटर्स आप देख सकते हैं, ये ऊपर से ऐसे स्टार्ट करते हैं और ये पूरा जो ब्लैंकेट ऑफ स्नो है, मतलब अगर आप स्केटिंग करोगे तो आप समझ सकते हो बाय कितना बाय मज़ा दोस्तों, आएगा अभी कि मैं जा रही हूँ गंडोला जो phase एक्चुअल जो second स्नो में। है वो मैं आप आपको दिखाऊंगी फील वहाँ से कर बहुत सकते हो, आप सारी एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि ये जो स्नो है इस पर आप चल के नहीं जा सकते, आपका जूता अंदर चला जाता है, भले ही आप कितना भी आइस वाले बूट्स पहनो या कुछ भी पहनो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक, पूरा आप अंदर चले जाते हो। और फिर अगर आपको आदत नहीं है, जैसे कि मुझे आदत नहीं है, तो वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट ये वॉशरूम का जो मैंने क्लिप लिया, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, कि ये वॉशरूम जाने के लिए मैं लिटरली स्लाइड होके गई थी, बिकॉज इतना स्लीपरी था जो स्नो था। सो आई वॉज़ नॉट हैविंग द करेज कि मैं चल के जाऊँ, और ये वॉशरूम तक मैं पूरा ऐसे घिस के, जैसे स्केटिंग करते हैं जैसे नीचे बैठ के मैं पूरा स्केट करके गई थी। वेल ये सारे चैलेंजेस तो आते रहेंगे इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, लेकिन फाइनली मैं सेकेंड फेज़ के लिए बैठ गई एंड मैंने बहुत एंजॉय किया। आप बस ये व्यूज़ देखिए, जो नज़ारे जो मैंने कैप्चर किया है, बस आप वो देखिए। सो गाइज़, ऐसे मैंने गोंडोला राइड का बहुत ज़्यादा मज़े किए। ऑल्दो वो राइड में एक्चुअली एक गंडोला में 6 लोग बैठते हैं, सो वी वर लाइक अराउंड 6 पीपल, वी वर 5 or 6 पीपल हु वर गोइंग टू द सेकेंड फेज़। और ये लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, आई मीन अंकल आंटी एंड दादा दादी।
तो काफ़ी एक्साइटेड थे, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स बनाए। और जाने के टाइम पे ये गंडोला काफ़ी क्राउडेड था बिकॉज़ 6 के 6 लोग बैठे थे। लेकिन आने के टाइम पे आई वाज़ वेरी लकी, मैंने एक दूसरे रूट से गंडोला पकड़ा जहाँ पे हम 2 या 3 जने थे। सो इट वाज़ लॉट ऑफ फ़न, काफ़ी स्पेस मिला मुझे एन्जॉय करने के लिए। एंड ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये गंडोला के अलावा भी ये एक और ऑप्शन है जो बहुत लोग नहीं ले रहे थे। मे बी 1 or 2 पीपल वेयर डूइंग दैट। तो ये आप बैठ के जा सकते हो, जो मुझे लगता है काफ़ी रिस्की है बिकॉज़ ठंडी बहुत है, बैलेंस आपका जा सकता है और वहाँ से गिर गए तो बहुत ही रिस्की है और काफ़ी ऑल्टीट्यूड पे है। तो आई थिंक गंडोला से बेटर ऑप्शन नहीं है। तो ये गंडोला वैसे फ़ॉरेन में बहुत जगह बहुत that's what everyone is saying. गंडोला रहता है, रोमानिया हो, स्विट्ज़रलैंड, इटाली, आई थिंक यूके में भी है, आई एम नॉट श्योर। बहुत सारे कंट्रीज़ में गंडोला इज़ वेरी कॉमन, केबल कार राइड। पर इंडिया में ये कश्मीर गुलमार्ग का बहुत फेमस है। एंड नेक्स्ट आई थिंक कोई एक स्टेट में होगा जो मुझे याद नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ समथिंग रियली वेरी एक्साइटिंग। और आप ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर रहे हो एंड यू आर एन्जॉइंग एज इफ़ यू आर इन स्विट्ज़रलैंड। तो ये फीलिंग बहुत 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 अच्छी थी। और ऐसे ही जाते जाते मेरा टाइम ऑलमोस्ट हो गया था टू रीच सेकेंड फेज़। और सेकेंड फेज़ में जाके जो नज़ारा था वो मैं आपको कुछ पिक्चर्स के थ्रू दिखाना चाहती हूँ। ओके, स्टे ट्यून।
नो 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 नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत नो 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 यहाँ सो गाइस, ऐसे मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैं लिटरली आइस पे लेट गई और एक जो हमारे टूरिस्ट गाइड थे, मैंने उनको बोला कि मेरे ऊपर बर्फ़ डाले, पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्फ़ डाल दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांस चली जाएगी, क्योंकि बर्फ़ बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली ठंडा ही होगा, लेकिन जो फ़ील आ रही थी ना, सफोकेशन जैसा कि सांस चली जाएगी, वैसी फीलिंग आ रही थी। सो आई आस्क्ड हिम टू स्टॉप इट, एंड उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए थे जिसमें मैं बहुत फ़नी लग रही हूँ, क्योंकि लिटरली बर्फ़ पे लेटना मतलब काफ़ी चैलेंजिंग था। ऐसा लगता था कि यार कहीं अंदर ना चला जाए, बिकॉज़ बहुत जगह पे बर्फ़ इतनी सॉफ्ट होती है, अंदर चले जाते हो और फिर आपकी सांस रुक जाती है, क्योंकि बहुत ठंडा होता है। लेकिन मैंने एंजॉय बहुत किया। ये ऐसा लग रहा था जैसे माउंट एवरेस्ट के ऊपर हूँ। और हाँ, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप कश्मीर आते हो तो प्लीज़ डोंट मिस दिस प्लेस। दिस इज़ गुलमार्ग, और यहाँ पे ये गंडोला राइड फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़ रहता है, जिसके टिकट्स आप जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म से बुक कर सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस। सो गाइस, इसी के साथ मेरा ख़त्म होता है कश्मीर ब्लॉग सीरीज़, और मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये मेरा लास्ट डे था श्रीनगर कश्मीर में, एंड फिर मैं वापस गई जम्मू, एंड जम्मू से मेरी ट्रेन थी दिल्ली के लिए। बहुत ही स्ट्रगल था, बिकॉज़ हाईवे हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। सो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी कश्मीर आओ, प्लीज़ कम बाय फ्लाइट टिल श्रीनगर, और वहाँ से ही वापस जाइए। सो गाइस, मैं बहुत मेहनत से ये व्लॉग बना रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं और इम्प्रूव करूँगी आने वाले व्लॉग्स में। मैं लाइव वॉइस ओवर नहीं दे पाई थी, बट आगे जाके व्लॉग्स में ज़रूर दूँगी। सो आई नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव, एंड इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स, इफ़ यू लाइक मी, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए। Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, Tia Gagai. Love you all. And stay tuned for my next vlog, जो कि है मेरे होम टाउन गुवाहाटी से, और वहाँ से मैं जाने वाली हूँ तवांग अरुणाचल। तो आपको कुछ एक्साइटिंग व्लॉग्स के साथ बहुत जल्द मिलती हूँ। लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून, हैव फन एंड एन्जॉय। गाइस, जाते जाते मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई, सो मुझे वापस आना पड़ा। और ये है जो रास्ता आप देख रहे हो, ये बिल्कुल गंडोला राइड के सामने ही है, विच इज़ खाइबर, द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन श्रीनगर। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं यहाँ पे रहने। इट्स वेरी फेमस। यहाँ पे एक रूम की कॉस्ट एटलीस्ट 35-40,000 से स्टार्ट होती है। तो ये होटल मुझे देखने का बहुत मन था। सो हार्डली 5-10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे था ये होटल, तो ये देखने में आ गई थी, वो भी पैदल, बिकॉज़ डिस्टेंस बहुत ही कम था। लेकिन ट्रस्ट में इतनी ठंड थी, इतना स्नो था कि पैदल आना वाज वेरी स्लिपरी, क्योंकि द स्नो मेल्ट्स ऑन द रोड। एंड सो गाइस, मैंने खाइबर में कॉफ़ी पिया, बहुत मज़े किए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, एंड देन आई हेडेड बैक टू श्रीनगर। ओके, लव यू ऑल।